नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। नाम जप की महिमा अद्भुत है, सर्वोपरि है। शास्त्रों में नाम जप को परमात्मा की प्राप्ति का और अपने इष्ट से जुड़ने का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया गया है। निरंतर अपने इष्ट का नाम जप वो जादुई चाबी है जो ब्रह्मांडीय शक्तियों से आपको कनेक्ट करती है और आंतरिक चेतना को जागृत करती है। जब एक साधक श्रद्धा से, भाव से एकाग्रचित्त होकर अपने इष्ट के नाम का जप करता है तो उसके अंदर हर स्तर पर बदलाव होता है। निरंतर नाम जप से पैदा होने वाली शक्तिशाली वाइब्रेशंस साधक के मानसिक, शारीरिक और ऊर्जा शरीर पर अद्भुत प्रभाव डालती हैं और साधक की चेतना के द्वार खोल देती हैं। और जब साधक की चेतना जागृत होने लगती है, ऊपर की ओर उठने लगती है, तो उसके अंदर प्रभु की कृपा से शक्तियां प्रकट होने लगती हैं। एक दिव्यता, एक ग्रेस पैदा होता है और परमात्मा से उसका साक्षात्कार होता है। तो नाम जप से उत्पन्न ऊर्जा जब आपको स्पर्श करती है, क्या प्रभाव इसका होता है, क्या बदलाव एक साधक के अंदर होते हैं, एक नाम जापक के अंदर होते हैं, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। और इस प्रकार के प्रश्न भी हमारे पास आए हैं कि नाम जप किस प्रकार करना है और अपने इष्ट से किस प्रकार से वचन लेना होता है। तो इन सभी बातों के ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं नाम जप के अद्भुत प्रभावों के बारे में। तो सबसे पहला है कि निरंतर अपने इष्ट का नाम जप अंदर के सभी नकारात्मक भावों को, विकारों को दूर कर आत्मा को शुद्ध करता है। आत्मा स्वयं में एक परम शुद्ध चेतना है, परमात्मा का ही एक अंश है। और जब ये आत्मा अपने कर्म बंधनों को काटने के लिए शरीर धारण करती है तो आत्मा का जीवन चक्र शुरू हो जाता है, यानी जन्म मरण तब तक चलता है जब तक उसे मोक्ष नहीं मिलता, मुक्ति नहीं होती। और मोक्ष प्राप्ति में सबसे बड़ी रुकावट क्रोध, मान, माया, लोभ जो कर्म बंधनों के कारण हैं, इन विकारों को, इन कषायों को नाम जप की शक्ति काट डालती है और हमारे अंदर बैठी हुई किसी एक जन्म की नहीं, वरन कई जन्मों की नेगेटिविटी को, कई जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है। साधक की चेतना शुद्ध होती है और शुद्ध चेतना से आत्म जागृति प्राप्त होती है। अब नाम जप किसका करना है? तो भगवान के जिस भी स्वरूप से आपको सबसे ज्यादा लगाव है वही आपके इष्ट होते हैं, उन्हीं के नाम का जप आपको करना है। राम राम, सीताराम, ओम काली, शिव शिव, ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। राधा कृष्ण, राधा राधा का जप कर सकते हैं। तो ईश्वर के जिस स्वरूप से स्वतः एक स्वाभाविक नैसर्गिक प्रेम, एक लगाव आपके अंदर पैदा होता है, एक नैसर्गिक भाव आपके अंदर पैदा होते हैं, उन्हीं के नाम का जप आपको करना चाहिए। और नाम जप में जो शब्द आप बोल रहे हो, जिनका उच्चारण आप कर रहे हो, वो शब्द नहीं है, वरन उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के वो बीज हैं जिसे यदि आप अपने हृदय में बोते हो, निरंतर उसका जप करते हो, तो ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों को अपने अंदर प्रस्फुटित करते हो। आपके इष्ट की समस्त शक्तियों का अंश उनके नाम के अंदर वास करता है। और इष्ट का जैसा व्यक्तित्व है, वैसा ही व्यक्तित्व, वैसे ही गुण, वैसी ही चारित्रिक विशेषताएं आपको प्राप्त होने लगती हैं। दूसरा प्रभाव नाम जप का ये पड़ता है कि निरंतर नाम जप से बिना मांगे आपको सब कुछ प्राप्त होता है। नाम जप से रिद्धियां, सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, आप चाहे मांगे या नहीं मांगे। जब आप अपने इष्ट में रम जाते हो, उनमें डूब जाते हो, तो आपके जीवन की हर छोटी बड़ी जरूरत आपके इष्ट पूरी करते हैं, वो नाम जप की शक्ति पूरा करती है। निरंतर नाम जप से, चूंकि जैसे मैंने पहले बताया कि विकार दूर होते हैं, तो आपकी ऑरा विकसित होगी, एनर्जी प्योर होगी, वाइब्रेशंस हाई होंगी और मैनिफेस्टेशन की पावर आपके अंदर स्वतः प्रकट हो जाएगी। चीज़ें आपकी ओर स्वतः ही अट्रैक्ट होंगी और इसके लिए कोई विशेष मैनिफेस्टेशन की टेक्निक का सहारा नहीं लेना होगा आपको, क्योंकि नाम जप से बड़ी टेक्निक मैनिफेस्टेशन की और कोई है भी नहीं। अब देखिए, राम सेतु के निर्माण के समय जिस पत्थर पर राम लिखा जा रहा था, वो पत्थर पानी में डूब नहीं रहा था, वरन पानी पर तैर रहा था। तो ये शक्ति है परमात्मा के नाम की। राम नाम का जप कर ऋषि वाल्मीकि और तुलसीदास जी महान ज्ञानी बने, रामायण और रामचरितमानस की रचना की। और बहुत सुंदर प्रसंग यहाँ पर एक शास्त्रों में आता है कि एक बार तुलसीदास जी से एक भक्त ने पूछा कि कभी कभी भक्ति करने को मन नहीं करता, फिर भी नाम जप करने के लिए बैठ जाता हूँ, क्या उसका भी कोई फल मिलता है? तब तुलसीदास जी ने मुस्कुरा कर कहा कि
तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। यानी जब भूमि पर बीज रोपा जाता है तो बीज उल्टा डाला जाए चाहे सीधा डाला जाए, प्रकृति ये नहीं देखती है, और सभी बीज एक निश्चित समय के बाद अंकुरित होकर भूमि के ऊपर निकल आते हैं। उसी प्रकार भगवान का नाम चाहे मन से लो या बेमन से लो, आपका उद्धार होता ही होता है। नाम जप में आपका मन लग रहा है या नहीं लग रहा है, मन इधर उधर भटक रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नाम जप आपको अंततः परमात्मा से कनेक्ट करवाता है। तो इस प्रसंग को सुनकर उन सभी लोगों को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा, जिनका प्रश्न था कि नाम जप कैसे करना है, इसमें क्या वचन लेना होता है। देखिए, नाम जप हर कोई कर सकता है, हर समय कर सकता है, बड़ा छोटा हर कोई कर सकता है। इसके लिए किसी दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती। गुरु प्रदत्त नाम है तो बहुत उत्तम है, अगर गुरु नहीं है तो भी नाम जप आप निर्बाध कर सकते हैं। नाम जप सिर्फ नाम है आपके इष्ट का, उसमें बीज मंत्र नहीं है। और यदि आध्यात्म के मार्ग में है, भक्ति मार्ग में है और भौतिक गुरु नहीं है, तो अपने इष्ट को गुरु बनाएं और उनके नाम का जप शुरू कर दें। किसी संकल्प की, किसी वचन की आवश्यकता नहीं, सिर्फ प्रभु से उनकी भक्ति मांगे, उनका आशीर्वाद मांगे, निष्काम करें। आपके भाव, आपकी श्रद्धा ही आपका संकल्प है। सोते जागते उठते बैठते आप नाम जप करें, आपका उद्धार अवश्य होगा। नाम जप आपको भगवत प्राप्ति के लिए करना है, कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं। हालांकि ईश्वरीय कृपा से आपके सारे काम स्वतः ही बनते चले जाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के साथ सभी प्रकार के भौतिक स्तर पर जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं, वो आपके भगवान, आपके इष्ट आपको प्रदान करते हैं। अगला प्रभाव नाम जप का है कि नाम जापक की वाणी में अद्भुत शक्ति का वास होता है। उसकी वाणी में दिव्यता आती है, ओजमयी उसकी वाणी हो जाती है। साक्षात इष्ट की ऊर्जा उसकी वाणी में, उसके द्वारा बोले गए शब्दों में वास करती है। बोला हुआ सत्य हो जाता है और उसका आशीर्वाद लगता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि एक नाम जापक, एक भक्त और साधक जो अपने इष्ट के शरणागत है, उसका दिल कभी ना दुखाएं, उसका अपमान ना करें, भूले से भी उसकी आलोचना ना करें। जाने अनजाने ऐसे भक्त का, ऐसे साधक का अपमान कर देते हैं तो यकीन मानिए अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि जिन देव शक्तियों के वो शरणागत हैं, वो देव शक्तियां उनका बुरा चाहने वालों को दंड अवश्य देती हैं। चौथा प्रभाव निरंतर नाम जप का होता है कि एक साधक के अंदर अपने इष्ट के गुण प्रकट होने लगते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, हनुमान जी राम नाम जपते जपते राममय हो गए, उनका स्वयं का अस्तित्व राम में ही विलीन हो गया। राधा रानी कृष्ण कृष्ण करते हुए कृष्णमयी हो गई। रामकृष्ण परमहंस काली काली करते हुए काली में ही उनका विलय हो गया। तो भावपूर्वक किया गया नाम जप, श्रद्धा निष्ठा पूर्वक किया गया नाम जप शुद्धतम प्रेम की, उच्चतम भक्ति की अवस्था तक पहुंचा देता है। आत्मा को शुद्ध करते हुए, सभी बंधनों को काटते हुए प्रभु में विलीन कर देता है। और किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं, बस प्रेम से भरा हृदय हो, भाव हो, समर्पण हो इष्ट के लिए। सबसे शक्तिशाली मंत्र है अपने इष्ट का नाम जप, जो आपको अद्वैत की ओर ले जाता है। भगवान और भक्त के बीच की दूरी मिट जाती है, जहां भक्त भगवान स्वरूप हो जाता है और भगवान भक्त स्वरूप हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।